मैं इस तमाम सूरत हाल में तो आपके सामने ये सवाल रखूंगा, अगर प्रोफेशनलिज्म की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात हो रही है तो भाई प्रोफेशनलिज्म तो फिर इन कोचेज़ का भी होना चाहिए, जिनको आप कहते हैं कि हाईली क्वालिफाइड कोचेज़ हैं। आप फिर उनको भी इस तमाम सूरत हाल को देखना चाहिए था। और पहली बार तो नहीं हुआ कि पाकिस्तान के गैर मुल्की कोचेज़ पाकिस्तान में वक्त नहीं बिताते, लेकिन उसके बाद मिलकर ही चलना है। और दोनों ने अपने लबों को सिया हुआ है। लेकिन जेसन गिलेस्पी तो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच के दौरान ही फट पड़े थे। उन्होंने कहा कि जी मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा। तो ऐसा है, और आप मुस्तकबिल में भी किसी को बुलाएंगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी काम करने के लिए तैयार है। जी ये साहब, जी इसमें इसमें ये है कि अंडर कॉन्ट्रैक्ट थे वो, और अभी अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ख़त्म किया, इस्तीफा दे दिया है। तो अभी बोलेंगे नहीं कुछ भी, क्योंकि उनको मजीद अलग कॉन्ट्रैक्ट भी ले रहे हैं, और अंडर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आप 6 महीने या 1 साल तक कुछ भी बोल नहीं सकते। लेकिन उनका इस्तीफा देना ही बहुत काफ़ी है। ये अभी की बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं मोहसिन नकवी साहब की, बात करते हैं कि अगर हम चले जाएं, बहुत पहले चले जाते हैं, पाकिस्तान की तारीख देखते हैं, उसमें कौन सा कोच है जो छोड़ के गया हो? एक ही कोच है, वो बॉब वुल्मर है। बाकी सबको निकाला गया। बॉब वुल्मर भी 2007 में उनकी डेथ हो गई थी, वो चले गए थे। अगर हम साथ साथ अगर हम कंपाइल करें कि किस दौर में कौन सा कोच रहा और कौन सा चेयरमैन रहा, तो हमें और आसानी हो जाएगी, और कौन कौन से कैप्टन रहे। तो इतनी तब्दीलियां हुई हैं हमारी क्रिकेट के अंदर कि दूसरों को भी पता है, और आप और हमें भी पता है। हम लोग काफ़ी सालों से तो इस क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं। 99 में अगर देखते हैं तो जावेद मियांदाद कोच आए के फ़ौरन ही बाद खालिद महमूद साहब के बाद चेंज आ गया बहुत बड़ा। रिचर्ड पाई बाद मुश्ताक मोहम्मद आ जाते हैं, फिर जनरल तौकीर रियाज साहब आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर एक और चेंज आ जाता है, हमारा मुदस्सिर नज़र साहब आ जाते हैं, उनको भी निकाला जाता है। तो वो फिर बॉब वुल्मर 2007 में जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। जेफ लॉसन को लेके आया जाता है, उनको भी निकाला जाता है। इंतखाब आलम साहब जीतते हैं, उनको भी निकाला जाता है। वकार यूनुस 2 दफ़ा आते हैं, मोहसिन खान आते हैं, जितवा के चले जाते हैं। इसमें बोर्ड भी चेंज हो रहे हैं। डेव वॉटमोर आते हैं, मोइन खान आते हैं, मिकी आर्थर आते हैं, मिसबाउल हक आते हैं, सब निकाले जाते हैं। और आगे जाते हैं सकलैन, मुश्ताक अब्दुल रहमान, ग्रांट ब्रैडबर्न और मोहम्मद हफीज आते हैं, वो भी निकाले जाते हैं। बाकी दोनों तीनों का जो फॉरनर कोचेज थे आपने अभी बता दिया है। तो ये हिस्ट्री रही है, भयानक हिस्ट्री है हमारी, जिसमें कामयाब कोच भी रहे। वॉटमोर T20 में सबसे कामयाब कोच रहे हैं, टेस्ट और वनडे के भयानक तरीन कोच रहे हैं। तो रिकॉर्ड सबका बहुत अच्छा नहीं है, सबका बहुत ख़राब भी नहीं है। मोहसिन खान बहुत कामयाब रहे, मोइन खान कामयाब रहे टेस्ट में, लेकिन उनको भी निकाला गया। तो ये एक हिस्ट्री है। बाकी ये कि अपना कोच लेके आना था, अभी भी तो आकिब जावेद शाहिद साहब को लेके आए, शाहिद भाई को, उस पर किसी ने कमेंट नहीं किया। तो अगर कोई भी जाएगा ना, अगर मुझे ही बुलाएंगे ना, तो मैं अपनी टीम लेके जाऊंगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं दूसरी टीम के साथ खेलूं। ये फुटबॉल से लेके NFL से लेके तमाम का एक ही फार्मूला है। जो हेड कोच जाता है अपनी टीम लेके जाता है, उसको पता होता है कि किस तरह से। आप हिस्ट्री उठा के देख लें फुटबॉल की, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना की, मैन यू की देख लें आप। वो एक कोच चेंज होता है, वो पूरी अपना सेटअप लेके जाता है, क्लोज डोर, बैक डोर, जो जितनी भी कोचिंग होती है, स्किल वर्क होता है, वो खुद करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमें, मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लास्ट ये टू था, आपने 24 की बात की, अगर हम 23 की भी बात करते हैं, देखिए चेयरमैन को तो नहीं पता। जका साहब आए थे, उनको नहीं पता था। मोहसिन साहब आए, उनको नहीं पता था। उनको किसी ने बताया है ना, ये कर लें, ये दुनिया का बेहतरीन कोच है। वो तो जानते भी नहीं होंगे गैरी कर्स्टन, वो तो गिलेस्पी को भी नहीं जानते होंगे, टिम लेंसन को कहाँ से जानेंगे। तो अपॉइंटमेंट किसने की? ये बैकड्रॉप पे चले गए लोग, और उनको निकाला गया। अब बैकड्रॉप पे दोबारा वो काम कर रहे हैं। तो ये अलमिया रहा है हमारे क्रिकेट का कि पावर सारी चेयरमैन के पास होती है। जका साहब हो, सेठी साहब हो, मानी साहब हो, रमीज साहब हो, सबके पास पावर रही। वो पावर का ऐसा जुनून होता है कि आप कैप्टन भी आप रखते हो, वाइस कैप्टन भी आप रखते हो, सिलेक्शन कमेटी भी आप रखते हो, CFO भी आप रखते हो, हेड कोच भी आप रखते हो, और आपका ताल्लुक क्रिकेट से है ही नहीं। क्योंकि आपके राइट लेफ्ट के जो फरिश्ते होते हैं, वो आपको गलत रास्ता दिखाते हैं, और जब गलत रास्ता दिखा दें तो सही रास्ते पे तो आ नहीं सकते। अशील लतीफ़ साहब, ये जो सुहेल इमरान साहब ने बात की है, यही आकिब जावेद के लिए एक बड़ा टास्क होगा। जिन खिलाड़ियों पे वो तनकीद करते थे, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी तनकीद जो है वो बेजा थी, वो खेल के हवाले से बात करते थे, परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते थे। अब उन खिलाड़ियों को साथ लेकर चलना है। लेकिन आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि कुछ लोग आपको छोड़कर चले गए, कुछ लोगों को आपने निकाल दिया, और आकिब जावेद साहब जो हैं पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों में शुमार होते हैं
जो इस बात की परवाह नहीं करते कि उनको कोई निकालेगा, वो खुद अपना रास्ता लेने के लिए तैयार हैं। तो वो भी जो है वो बड़े अपना कह दूं कि तबीयत में कलंदर आदमी है। जी, आकिब को हम चारों ही बहुत तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और कैरेक्टर वाइज भी सॉलिड इंसान है और उन्होंने साबित किया हुआ है। मेरे आपसे बोलने से नहीं होगा, लेकिन साबित किया हुआ है उन्होंने। तो आकिब का ये है कि जब उन्होंने बात की होगी दोनों के बारे में, तो माहौल डिफरेंट होगा। हम लोग टीवी पे अक्सर बहुत सारी बातें कर देते हैं, उसको रिलेट 3 साल पहले वाली बात से आज के साथ हम नहीं कर सकते। हो सकता है कि उस वक्त माहौल ऐसा बन रहा हो कि यार ये स्लो खेलते हैं, यार इनकी जगह नहीं बनती, मान लिया। लेकिन उसके बाद हमने 6-8 ओपनर ट्राई कर दिए हैं। उन्होंने आकिब ने देख लिया यार मैंने सबको ट्राई कर लिया, मैं भी बोलता, लेकिन ये ताहिम अयूब के अलावा मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। तो एक गलती जो पहले मैच में मान लेते हैं हम हो जाती है आकिब से, हो सकती है कि उनका भी ये होगा कि साइम अयूब और बाबर आजम ओपन करें, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था। वो क्या हुआ कि रिजवान चले गए ओपन करने। यहाँ पे मैं आकिब का बोलता हूँ कि आज अगर सेम मिस्टेक हुई तो फिर हम कह सकते हैं यार आकिब ने गलत किया, लेकिन पास्ट की बातों या बयानात पे मैं आज की बात को मुंसलिक कर ही नहीं सकता। डिफरेंट चीज़ें हो गई हैं। हमने बताया कि फरहान को खिला दिया, साहबजादा फरहान को खिलाया, उमर बिन यूसुफ खेल गए, बहुत सारे ओपनर आपको पता ही सारे खेल गए, सलमान अली आगा को ट्राई कर लिया। तो वो तो देख रहा होगा अपनी तरफ यार ये भी सारे तो खेल गए, मिडिल ऑर्डर भी हमारे पास प्लेयर्स कहाँ पे हैं, तो वो उन अच्छे प्लेयर्स के साथ लेके चलेगा जिसमें बाबर भी और रिजवान भी। आगे पीछे नंबर्स हो सकते हैं, शाहीन हो गए और आपके हारिस रऊफ हो गए, चंद तो प्लेयर हैं हमारे पास। एक चीज है जो आकिब इंटरफेयर कर सकते थे, वो था शादाब को T20 में वापस लेके आना और दूसरा फखर जमान को टीम में लेके आना। ये पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश भी होगी और पाकिस्तान टीम की ज़रूरत भी होगी और आइंदा शायद ऐसी चीज़ें हों जिससे हमारे प्लेयर्स आया ना हो। और अगर फ़खर खेल रहे हैं, वो कोई बड़ी बीमारी है, खुदा न खास्ता अगर को नहीं है, तो डिसिप्लिन का जो है वो आप दें उनको कि ये गलतियां थी आपकी, 1 में 2 महीने की आपकी पाबंदी थी, वो ख़त्म हो गई, अब आप खेल सकते हैं। यहाँ पे फ़खर की, बोर्ड की और आकिब तीनों की गलती लगती है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान साहब और बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर ओहदों के हवाले से बदलाव हमको दिखाई दे रहा है। मुस्ताफ़ी हो गए हमारे दोनों गैर मुल्की कोचेज़ जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन, और हमारे तीनों मौजूद मेहमानों सोहेल इमरान, अब्दुल माजिद भट्टी और राशिद लतीफ़ की इस तमाम सूरत हाल पर राय आपने सुनी।